दोस्तों सारे ब्रांड की गेमिंग की कुंडली खोलते खोलते अब हम आ पहुंचे हैं एप्पल के पास कि भाई एप्पल जो आईफोन्स बनाता है, जो आईपैड्स बनाता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि आईपैड्स को भी इंक्लूड कर देते इसमें। तो क्या ये डिवाइस, एप्पल के डिवाइस गेमिंग के लिए बढ़िया होते? अब इसको मैं अगर एक शब्द में मैं आंसर देना चाहूँ तो कहूंगा कि हाँ भाई होते। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि एक साल में एक बार इनका इवेंट होता है एप्पल का, और उस एक साल में ये सिर्फ इनोवेशन नहीं करते, वैसे इनोवेशन तो बहुत कम रहता है, लेकिन ज्यादातर भाई ये माइंड गेम खेलते हैं, मार्केटिंग करते तगड़ी वाले कि तुम्हें मजबूर कर दे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए। कैसे बात करते हैं? अब देखो आईफोन के तुम्हें दो मार्केट मिलेंगे। बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज आ रही है तो माफ कर देना, कुछ काम चल रहा है बाहर। तो सबसे पहला मार्केट जहां पर तुम्हें नए आईफोन मिल रहे हैं, और दूसरा मार्केट जहां पर तुम्हें सेकेंड हैंड आईफोन मिल रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से आयरा गहरा नत्थु कह रहा भी आईफोन हाथ में पकड़ के ऐसे शीशे के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और हमें चौड़ दिखा रहा है कि क्या ही बोलना भाई उसके ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कि अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके आईफोन खरीद रहे, पता नहीं क्यों, कौन सा क्रिएटर बनेंगे, कितना कमाएंगे, लाखों महीना। खैर उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा नहीं जाना, मुझे बहुत दिमाग खराब हो गया था जब मैंने वो वीडियो देखा था। लेकिन कुछ लोगों को चुल रहती है भाई, पता नहीं किस चीज के लिए आईफोन लेके कूल बनते हैं। मुझे आईफोन उतने ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए, और आईफोन बेटर है वीडियो के मामले में। तुम चाहे जितना भी उस चीज को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन वो रियलिटी है। खैर हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। अब किसी को भाई गेमिंग के लिए आईफोन खरीदना है तो वो कौन सा खरीद सकता है? अब यहाँ पर भाई उनकी तगड़ी माइंड गेम या फिर मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारे पास ऑप्शन है 30,000 से लेकर, तुम सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो, तुम्हें 30-35 हजार रुपए में आईफोन 13 मिलता है, तुमने खरीद लिया। अब उसमें जो प्रोसेसर है नो डाउट काफी तगड़ा है, लेकिन कितनी की गेमिंग करोगे? 60 FPS की, लेकिन तुम्हारा BGMI तो 90 FPS में चलता है। बाकी गेम भी होंगे जो 120 FPS में चलते होंगे, लेकिन वो तो वहां पर चलेगा नहीं। और गेमर का ऐसा होता है, तुम रिलेट कर पाओगे इस चीज से कि गेमर की एक्सपेक्टेशन की कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर गेम 60 FPS में चल रहा है तो ठीक है, लेकिन गेम 90 FPS में चलता है तो उसको 90 FPS चाहिए। अगर 120 FPS में चलता है उसको 120 FPS चाहिए। और ये आईफोन के नॉन प्रो मॉडल तुम्हें वो चीज नहीं देंगे। इवन अगर तुम आईफोन 16 भी खरीदते, उसमें भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, तुम उसमें भी 90 FPS में BGMI नहीं खेल सकते। तो अब करे क्या? अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें और पैसा खर्च करके कोई प्रो मॉडल खरीदना होगा, या फिर तुम्हें एंड्रॉइड की तरफ शिफ्ट होना होगा। अब तुम्हें एंड्रॉइड नहीं चाहिए, सिर्फ आईफोन चाहिए, तो 50,000 रुपए में तुम आईफोन 13 प्रो ले सकते हो सेकेंड हैंड, जहां पर तुम्हें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तुम 90 FPS में BGMI खेल सकते हो। लेकिन तुम्हें फिर डायनेमिक आइलैंड नहीं मिल रही, तुम्हें टाइप सी पोर्ट नहीं मिल रहा, और तुम्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही उनकी, थोड़ा सा कैमरा एडवांस नहीं मिल रहा। 2 साल पुराना फोन है तो थोड़ा सा मतलब बेचने जाओगे तो भी सस्ता जाएगा, और अपडेट्स तुम्हें कम आएंगे। और ऊपर से जिसने यूज किया है, कैसा यूज किया है, क्या चीजें खराब है, कितनी बैटरी हेल्थ बची है, वो और भी बहुत कुछ मतलब दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। और मान लो कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी तुम 50,000 रुपए 55,000 रुपए खर्च करके एक सेकेंड हैंड फोन खरीद के लाए हो। अब तुम्हें नहीं चाहिए था भाई सेकेंड हैंड फोन, तो तुमने सोचा कि मैं आईफोन 15 खरीद लेता हूँ BBD सेल में, जो 50,000 का मिलने वाला है। अब उसको खरीद लिया, वहां पर तुम्हें डायनेमिक आइलैंड मिल गया, टाइप सी पोर्ट मिल गया, लेकिन वहां पर भी फिर से 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वहां पर भी तुम 90 FPS में BGMI नहीं खेल सकते। देख रहे हो कैसे माइंड काम करता है इनका। तुम्हें परफॉर्मेंस ऐसी दे दी कि भाई 120 FPS गेमिंग भी आराम से हो जाए, लेकिन दे कितना रहे वो 60 FPS। बाकी सब कुछ तुम्हें सही दे दिया, कैमरा अच्छा दे दिया, बस टेलीफोटो लेंस को निकाल दिया, उसके लिए तुम्हें और पैसा खर्च करना है। और गेमिंग परफॉर्मेंस तगड़ी दे दी, बस 120 हर्ट्ज को निकाल दिया, उसके लिए तुम्हें और पैसा खर्च करना है। अब तुम 15 लो, 15 प्लस लो, तुम्हें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें 90 FPS में BGMI खेलना है तो तुम्हें 1 लाख के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अगर नया लेते हो तो सेकेंड हैंड तो तुम्हें फिर 80-90 हजार का मिल जाता है। लेकिन तुम अगर 80-90 हजार भी खर्च कर रहे हो, वो भी भाई बहुत बड़ी रकम है, और वो भी सेकेंड हैंड फोन के लिए खर्च कर रहे हो। अब उसके बाद आता है आईपैड। क्या आईपैड पे शिफ्ट कर सकते हैं? आईफोन तो चलो ठीक है महंगे आ रहे, आईपैड भी तो कहाँ पे सस्ते हैं। तुम्हें सस्ते में मिल जाएंगे, iPad 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जो कि 35,000 के नीचे मिल जाएंगे। लेकिन उसमें भी तो 60 FPS की गेमिंग हो रही है, वहां पर भी तो कहाँ 90 FPS है। बस बड़ा डिस्प्ले दे दिया। हाँ ये बात तो सच है जो चेंज नहीं हो सकती कि अगर टैबलेट ही खरीदना है तो iPad से बेस्ट नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें अच्छा iPad चाहिए तो या तो तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे 70,000 80,000 रुपए, या फिर सेकेंड हैंड मार्केट में तुम्हें 40-50 हजार तो खर्च करने पड़ेंगे। अब आता है कंक्लूजन पार्ट के ऊपर कि भाई मुझे तो आईफोन ही खरीदना है, तुम ये ज्ञान मत पेलो, मुझे बताओ कौन सा आईफोन लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारा बजट अगर कम है तो पहले तो आईफोन 11 12 को
बाहर निकालो, वो वर्थ नहीं है। आईफोन 13 से स्टार्ट कर सकते हो, 13 ले लिया या फिर 14 और 13 सेम है तो 14 की जगह तुम 14 प्लस ले सकते हो और 15 ले लो। लेकिन जब तुम नॉन प्रो मॉडल लोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि 90 FPS 120 FPS में कुछ गेमिंग नहीं होगी, मैक्सिमम 60 FPS में खेल सकते हो, लेकिन वहां पर अच्छी गेमिंग हो जाएगी। लेकिन तुम्हें चाहिए 90 FPS वाली गेमिंग तो तुम 13 प्रो से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड हैंड आपको 55,000 के अराउंड मिल जाता है, या फिर 14 प्रो ले सकते हो जो कि तुम्हें 65,000 के अराउंड मिल जाएगा। उसमें डायनेमिक आइलैंड भी आ जाता है, लेकिन टाइप सी पोर्ट नहीं आता, वो भी उतना मैटर नहीं करता। और ज्यादा बजट है तो 15 प्रो ले सकते हो। लेकिन देखो, मेरा इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि आईफोन में भले आपको पावरफुल चिपसेट मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंड्रॉइड बेकार है। अगर तुम 35,000 में आईफोन 13 ले रहे हो सेकेंड हैंड, वहां पर तुम्हें iQOO Neo 9 Pro मिलता है जिसमें तुम 90 FPS में BGMI खेल सकते हो, जबकि 13 में तुम 60 FPS में खेल रहे हो। मेरे हिसाब से आईफोन्स को गेमिंग के लिए कंसिडर करना इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आईफोन मेरे हिसाब से आज के टाइम पे क्रिएटर पे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग तगड़ी होती है। वरना गेमिंग के लिए तो एंड्रॉइड में भी काफी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 50,000 रुपए में iQOO 12 सारी चीजें आपकी फुलफिल कर देता है। बाकी देखो, जरूरी नहीं कि हर किसी का ओपिनियन एक दूसरे से मैच हो। मैं जो बोल रहा हूँ आपको सही लगे या फिर आपके ओपिनियन मुझे सही लगे, लेकिन मेरा बस इसके ऊपर यही कहना है कि एप्पल के आईफोन्स हो, आईपैड हो, परफॉर्मेंस उनकी तगड़ी रहती है, चिपसेट काफी भयंकर लेवल के पावरफुल होते हैं, लेकिन उनको काफी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है कि भाई कौन सा फोन हमें ज्यादा बेचना है, कैसे लोगों की जेब से पैसा बाहर निकालना है। तो बाकी इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि देखो, बजट कम है तो एंड्रॉइड एक बेस्ट एंड्रॉइड उठा लो, और अगर शो ऑफ के लिए आईफोन चाहिए तो फिर वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।